अगर आप किसान हैं या आप दवाइयाँ भी बेचते हैं, तो आपने एक शब्द तो ज़रूर सुना होगा पीएच। ये पीएच क्या है? और अगर ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या नुकसान होता है? ज़मीन के अंदर कम हो जाए तो क्या नुकसान होता है? इसी विषय में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए जो पीएच है, ये ज़मीन का मानक तय करता है कि आपकी ज़मीन कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है। अम्लीय बोले तो कितनी खट्टापन उसके अंदर मौजूद है, और क्षारीय बोले तो कितना उसके अंदर नमकीन पन मौजूद है। ठीक है। और ये डिसाइड करता है कि आपकी जो फसल है वो कैसी होने वाली है, यानी वो पैदावार देने वाली है या पूरी जितना भी उसका समय है फसल का, वो नई नई बीमारियों से, कमजोरी से, ज़्यादा पैदावार ना होने से वो सामना करने वाली है। तो इसी विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आप जुड़िए। अगर आप पहली बार आए हो तो ये पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में भी आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां यहाँ पर मिलेगी, और वो जानकारी मिलेगी जो जानकारी शायद ही किसी पेज पे आपको मिले। पीएच की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोले तो पानी की बात कर सकते हैं हम। आप सीधे सीधे देसी भाषा में समझो कि पानी की बात कर रहे हैं। तो आपकी जमीन में पानी लगने के बाद उस जमीन में किस टाइप का पानी का घोल तैयार होता है, या तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। ये मापने का एक पैमाना होता है जिसके 1 से लेके 14 तक अंक होते हैं, और 6 से लेके 7.5 पॉइंट के बीच का जो मानक होता है वो एक न्यूट्रल होता है, यानी कि उस मानक के बीच में अगर आपकी जमीन का पीएच रहेगा 6 से लेके 7.5 के बीच में, तो आप अच्छे तरीके से पैदावार ले पाओगे। अगर ज़्यादा क्षारीय होता है और ज़्यादा अम्लीय होता है तो आप पैदावार नहीं ले पाओगे। तो अब बात करते हैं कि ज़्यादा क्षारीय होगी तो क्या नुकसान होगा, और ज़्यादा अम्लीय होगी तो क्या नुकसान होगा। अगर पीएच आपकी ज़मीन का इनबैलेंस है तो आप कितने से भी कितना महंगा खाद अगर आप डालते हैं अपनी ज़मीन के अंदर, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है आपको। तो इसलिए सबसे पहला उद्देश्य है कि अपनी ज़मीन का जो पीएच है वो बैलेंस रखिए, 6 से लेके 7.5 के बीच रखिए। देखिए अगर ज़मीन का पीएच 6 से नीचे यानी 5 से नीचे जाता है तो ज़मीन के अंदर मौजूद मैंगनीज, एल्युमिनियम, ये आयरन, ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, और जिसका परिणाम ये मिलता है कि जो एल्युमिनियम है वो पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, और पौधा आपका खड़ा खड़ा जलने लगता है या सूखने लगता है। ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर मौजूद जो फास्फोरस है, पोटास है और मैग्नीशियम है, वो लोक लग जाता है, यानी ताला लग जाता है। ये 3 तत्व ज़्यादा बढ़ने की वजह से, अम्लीयपन कम कम मिट्टी का पीएच कम होने की वजह से आपके पौधे को फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं मिलता है। यानी कि वे बिल्कुल जैसे किसी को जेल में कैद कर देते हैं, ऐसे वे तत्व, ये चारों तत्व कैद हो जाते हैं अगर अम्लीय आपकी जमीन का पीएच कम हो जाता है। वहीं अगर आपकी जो जमीन है उसमें पीएच ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा। जब पीएच ज़्यादा बढ़ेगा तो जो जमीन के अंदर मौजूद फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर, जो जमीन के अंदर कैल्शियम ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, और कैल्शियम फॉस्फेट का रूप एक ठोस रूप है, यानी जमीन ठोस रूप होने लगेगी, ठोस होने लगेगी, और वो धीरे धीरे वो बंजर बंजर जमीन होने लगेगी। तो और दूसरा क्या है कि कौन से तत्व ऐसे हैं जो ज़्यादा क्षारीय होने के बाद उन पे ताला लग जाएगा, यानी वे फसल को नहीं मिल पाएंगे। तो उसमें जिंक है, उसमें आयरन है, उसमें मैग्नीज है। ये सारे तत्व ऐसे हैं कि आप डालोगे भी जमीन में बाहर से तो भी नहीं मिल पाएंगे, और सबसे ज्यादा असर आएगा जिंक का। अगर आपकी जमीन ज्यादा क्षारीय हो रही है, पीएच ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पे आपको जिंक की कमी सबसे ज्यादा पौधों के अंदर दिखेगी। अब बात करेंगे हम बैलेंस की, यानी 6 से लेके जो 7.5 के बीच का जो मानक है पीएच का, वो सबसे बेस्ट है। अगर ये आप मिट्टी चेक करवाते हो और आपकी जमीन का जो पीएच है वो 6 से 7.5 के बीच है, तो ये तो गारंटी है कि आपकी जमीन के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों के अरबों सूक्ष्म जीव आपकी जमीन के अंदर होंगे, जो पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं, या जमीन के अंदर जो कार्बन है उसको उसको बदलते हैं पौधों के भोजन के रूप में।
अब बात करेंगे कि अगर आपकी जमीन अम्लीय है, यानी उसका आपका पीएच 6 से नीचे है, 5 से नीचे है, तो कैसे वो जमीन सुधारी जा सकती है। देखिए, उसमें आपको चूने का इस्तेमाल करना है। चूने का इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे वो जो जमीन है वो सुधरने लगेगी, आपका पीएच बढ़ने लगेगा। तो आपकी जमीन अगर का पीएच 6 से नीचे है तो आप उस अपनी जमीन के अंदर चूने का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी जमीन का पीएच 7 से ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा है और वो बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना है। सभी बोलते हैं जिप्सम का इस्तेमाल करना है, लेकिन जिप्सम करता क्या है जमीन में जाने के बाद, उस विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप जिप्सम डालते हैं अपनी जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर जिप्सम जाने के बाद वो सोडिक के रूप में चेंज होता है। और सोडिक क्या करता है कि जो जमीन के अंदर ज्यादा अम्ल है, ठीक है, ज्यादा खारापन, ज्यादा नमकीनपन है, उस नमकीनपन को वो धीरे धीरे कम करने लगता है। और जो सल्फर साथ में जाती है, तो सल्फर को जो जितने भी जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है वे उसको सल्फर को खाते हैं और खाकर सल्फर को वे सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उतना आपकी जमीन का खारापन कम होगा। तो इसलिए बोलते हैं जहां पे पीएच ज्यादा है वहां पे जिप्सम डालिए, बेस्ट है जिप्सम। और क्योंकि जिप्सम डालोगे तो जमीन का जो खारापन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और जमीन सुधरने लगेगी। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे किसानों तक भी ये बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।